अस्सलाम वालेकुम खूबसूरत दोस्तों, अगर आपकी स्किन गर्मियों में बहुत ज़्यादा डल, ऑयली और बेजान हो गई है, चेहरे पर टैनिंग है, पोर्स खुले हुए हैं और चेहरे पर वो नेचुरल ग्लो नहीं आ रहा, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। जैसे कि बकरा ईद आ रही है और आपको चाहिए ग्लो स्किन, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खीरे से बनी हुई 3 ऐसी अमेजिंग रेमेडी जो आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देंगी, टैनिंग कम करेंगी, पोर्स को टाइट करेंगे और चेहरे को फ्रेश ग्लो लुक देने में मदद करेंगी। तो आपने अगर ईद पर ग्लोइंग स्किन अपनी फेस को चमकाना है तो ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हम इस रेमेडी में ऐड करने जा रहे हैं ये आपके घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी रेमेडी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले हम एक फ्रेश खीरे को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। अब हम खीरे को कद्दूकस कर लेंगे। इसी तरह छिलके समेत हमने इसको कद्दूकस करना है, छिलके नहीं उतारने हैं। और कद्दूकस करने के बाद अब हम एक अलग बाउल लेंगे और एक छन्नी लेंगे और एक चम्मच की मदद से हम सारे छन्नी के अंदर ये सारा बल्ब ऐड कर देंगे और इसका हम जूस निकालेंगे। दोस्तों, खीरे का जूस स्किन को ठंडक देता है, टैनिंग कम करने में मदद करता है और चेहरे को फ्रेश बनाता है। अब हम एक साफ बाउल लेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसा कि इसमें जूस सारा आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक बेहतरीन टोनर है हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए। अब इसमें हम, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास खीरे का बल्ब बच चुका है, इसको हमने साया नहीं करना है। आप इसको एक बेहतरीन स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप 1 चम्मच चावल का आटा डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें और पूरे फेस पर स्क्रब के तौर पर आप अप्लाई करें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। इसको हम रखेंगे साइड पर, इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। अब जो हमारे पास ये बेहतरीन टोनर है इसका हम यूज़ करते हैं, जो कि सबसे पहले टोनर बनाने जा रहे हैं। 2 टेबलस्पून खीरे का जूस ऐड करेंगे, एक अलग बाउल लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे। फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ड्राइनेस कम करता है और स्किन को स्मूथ लुक देता है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून अर्के गुलाब ऐड करेंगे। अर्के गुलाब पोर्स को टाइट करने में मदद करता है और स्किन को फ्रेश फील देता है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी, इसके अंदर हमने थोड़ी सी ग्लिसरीन भी ऐड करनी है। ग्लिसरीन हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, इसलिए ये लाजमी ऐड करेंगे। स्किन बूस्टर है ग्लिसरीन। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास स्प्रे बॉर्डर मौजूद नहीं थी इस टाइम, इसलिए मैंने एक आम सी बोतल ली है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके खुश कर लिया है। इसके अंदर ये टोनर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम बोतल को अच्छी तरह शेक करेंगे ताकि चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब इस टोनर को अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे और हल्के-हल्के टैप-टैप करते हुए स्किन में अब्ज़ॉर्ब करेंगे। अगर आप इस टोनर को थोड़ी देर के लिए बाहर धूप पर रख सकते हैं तो ये और भी बेहतरीन है। ये टोनर स्किन को इंस्टेंट फ्रेशनेस देता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ। इसके लिए हम दोबारा एक फ्रेश खीरे को, अगर आपके पास जूस पड़ा है तो आप यही ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फिर फ्रेश खीरा लें और उसको ग्रेट करें और उसका जूस निकालें। क्योंकि हमारे पास एक हमने खीरा ग्रेट किया है और उसका हम उस जूस से हम 3-3 रेमेडियाँ बनाने जा रहे हैं। जी जनाब, आज फिर हम एक मज़ेदार वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों ने लाइक, प्यारा सा कमेंट्स लाज़मी करना है। जी, हम यही जूस अब दोबारा उसी बाउल में हम 2 चम्मच ऐड करेंगे जूस के, खीरे के जूस के। और इसके अंदर हम 1 चम्मच हम डाल देंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आप लोगों ने लाज़मी ऐड करनी है और इसके कमाल के रिज़ल्ट हैं इस रेमेडी के। और आपने एकदम से नहीं इसके अंदर डाल देना है जूस को, आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाना है। इस पेस्ट को ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करके फिर थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर आप ये जूस ऐड करें और जैसे ही हमारा ये बैटर रेडी हो जाए, ये देख सकते हैं आप वीडियो में, ना ज़्यादा ये गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। इस तरह हमने ये पेस्ट बनाना है और इसको तब हमने अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी स्किन को डीप क्लीन करती है, एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव करती है और चेहरे की डाइट साफ़ करने में मदद करती है। आप महीने में 1 दफ़ा लाज़मी इसको अप्लाई कीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको डेली भी कर सकते हैं, हफ़्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप कम से कम महीने में 1 दफ़ा ये फेस पैक लाज़मी अप्लाई करें। अब हम दोस्तों
ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ये एक समोसा पेस्ट बन जाएगा। और फिर इस तरह हम, जैसे कि मैं आपको वीडियो में अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ, इसी तरह हमने इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है और इसको फिर हमने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। दोस्तों ये रेमेडी ख़ास तौर पर ऑयली और डल स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। अब हम इस पेस्ट को अपने पूरे फेस, नेक पर अप्लाई करेंगे और तकरीबन 15 मिनट तक लगा रहने देंगे। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए तो नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इतना ज़्यादा इसको ड्राई भी नहीं होने दिया और 15 मिनट के लिए छोड़ा और फिर भी आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट कितने कमाल के हैं। यहाँ पर मैंने अपने हैंड वॉश करके आप लोगों को लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। ये रेमेडी टैनिंग कम करने, स्किन को साफ करने और चेहरे पर नेचुरल ब्राइट लाने में मदद करती है। जी अब हम इसमें शामिल करेंगे, अब आती है तीसरी रेमेडी की बारी, जो कि पावरफुल ग्लो रेमेडी है। सबसे पहले हम एक खीरे का जूस निकाल लेंगे, फिर हम एक फ्रेश टमाटर लेकर इसका भी जूस निकाल लेंगे। टमाटर स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है, टैनिंग कम करता है और चेहरे को फ्रेश लुक देता है। हमारे पास जूस पहले से अवेलेबल है, जो कि हमने एक खीरे की मदद से हमने 3 रेमेडियाँ बनाई हैं। अब हम इस जूस के अंदर फ्रेश टमाटर लेंगे, उसको हाफ कट कर लेंगे और उसका हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसका जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कोलगेट ट्यूब ऐड कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको फिर हम अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे, हाथों पाँव पर भी अप्लाई करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया है कि जो टोनर हमने बनाया है उसको हमने अपने हाथों पर, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उसके अंदर डाल के अपने पूरे फेस पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरह थोड़ी सी हथेली पर रखें और उसको अपने पूरे फेस पर इस तरह टैप टैप करते जाएँ, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। उसके बाद उसको छोड़ दें ताकि वो स्किन में अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाए। और ये तीनों रेमेडी बहुत ही कमाल की रेमेडी हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका। एक दफ़ा मेरे कहने पर बनाएँ और रिज़ल्ट देखें। इससे पहले अगर आप बहुत सारी महंगी क्रीमें लगा कर थक चुके हैं और क्रीमों का जो रिज़ल्ट होता है वो वक्ती रिज़ल्ट होता है, उसके बाद उसका रिज़ल्ट ख़त्म होने के बाद चेहरा बिल्कुल डल हो जाता है हमारा। अगर आप इस तरह की नेचुरल चीज़ें बनाकर अपने फेस पर अप्लाई करेंगी तो ये वक्त लेते हैं रिज़ल्ट दिखाने में, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा के लिए आता है। अब आप देख सकते हैं कि ये 15 मिनट तक, इसके बाद हमने अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। दोस्तों ये रेमेडी चेहरे पर इंस्टेंट फ्रेशनेस और ग्लो लाने में बहुत मदद करती है। ये आपके मैनीक्योर, पेडिक्योर, फेशियल के इतने ज़्यादा पैसे बचाएगी ये रेमेडी, अगर आप मेरे कहने पर इस तरह अप्लाई करेंगे तो। ये स्किन को ब्राइट, स्मूथ और शाइनी बनाएगी। अगर आप ये रेमेडी अप्लाई करेंगे तो आपको मैनीक्योर, पेडिक्योर और बार-बार पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी खीरे से बनी हुई अमेजिंग 3 ब्यूटी रेमेडीज़, जो कि कूलिंग टोनर, मुल्तानी मिट्टी फेस पैक और ग्लोइंग टमाटो रेमेडी। आपको इन तीनों में से कौन-सी रेमेडी सबसे ज़्यादा पसंद आई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग होममेड ब्यूटी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।